नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो 1000% हाथ पर पॉजिटिविटी है, ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। और ये व्यापारी हैं, सफल व्यापारी हैं और आगे भी जीवन में तरक्की व सफलता को प्राप्त ये करते रहेंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है, ये मैं लिखित रूप से आपको दे सकता हूँ। अब क्या है वो चीज़ें, किस प्रकार की हैं वो चीज़ें, आइए उस बात को थोड़ा हम गहराई पूर्वक समझते हैं, जानने का और बताने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो इनके हाथ पर ना सूर्य पर्वत पर चमत्कारी फिश शाइन बन रहा है। इस प्रकार का फिश शाइन जातक को सफल बनाता है, सफल व्यापारी बनाता है। तो आप देखिए ये फिश शाइन कैसा है, यहां पर से क्लियर कट दिख रहा होगा आपको, क्लियर कट एकदम, इतना बड़ा फिश शाइन आपको करोड़ों देता है। बहुत गजब का फिश शाइन है और ये फिश शाइन पर ही चीजें रुक नहीं गई हैं। इसके बाद ये सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, वीनुमा आकृति के साथ। ये देखिए सूर्य रेखा एक तो यहां पर गई है, एक यहां से ऐसा करके गई है, एक यहां से ऐसा करके गई है, मतलब बेहतरीन है। और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा, ये सॉरी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा भी आगे चल रही है। भाग्य रेखा में कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी दिख रही है कुछ स्क्वायर्स, आगे भी जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। मतलब भाग्य रेखा भी बहुत शानदार है। भाग्य रेखा भी शानदार ही नहीं, बहुत शानदार भी है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जीवन में कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। ये एक चमत्कारी भाग्य रेखा जातक को चमत्कारी रूप से जीवन में फल देती है। अमीर बनने वाली स्थिति में ये एक शानदार शानदार स्थिति मानी जाती है। बेहतरीन है, मज़ेदार है, नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, और क्या चीज़ें हाथ पर बनी हुई हैं, किस प्रकार की चीज़ें और हाथ पर बनी हुई हैं। तो ये पॉजिटिविटी देख लिया, इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो फिर कहाँ समस्या है। इसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा हो तो ये भी जातक के जीवन में भाग्योदय को बताती है, ये भी जातक के जीवन में ग्रोथ को बताती है, ये भी जातक के जीवन में तरक्की व सफलता को बताती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख लिया। ये मंगल रेखा भी शानदार है और बुध पे भी खड़ी रेखा है। बुध पे खड़ी रेखा हो तो ये भी जातक के जीवन में ग्रोथ को बताती है, ये भी जातक के जीवन में प्रगति को बताती है, तरक्की को बताती है। चूंकि ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं और अगर आप दिमाग के तेज है ना तो आपके जीवन में ग्रोथ तो होना तय है, आपके जीवन में प्रगति होना तय है, आपके जीवन में तरक्की आना तय है। तो यहाँ पर माइंड की तेजी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पर एक लाइन देख लो, ये सपोर्ट कर रही है भाग्य रेखा को, भाग्य रेखा से आके मिल रही है। तो ये जो है ना, ये भाग्य रेखा को सपोर्ट ही करती है, ये भाग्य रेखा को इनहेंस ही करती है, भाग्य रेखा के फल को। ये भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखोगे तो बुध रेखा भी इनके हाथ पर नजर आ रही है। तो जीवन में क्यों नहीं तरक्की करेंगे, जीवन में प्रगति क्यों नहीं करेंगे, जीवन में ग्रोथ क्यों नहीं करेंगे। ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है, ये रियलिटी है। अद्भुत योग है, अद्भुत अद्वितीय आला दर्जे के चमत्कार स्थिति है ये। उसके बाद देखा जाए तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ग्रहों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है किसी के भी हाथ पर। अगर आपके प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे ना होना तो आप जीवन में विषयस्तम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में विषयस्तम तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इनके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें तो बड़ी सार्थक हैं, बड़ी जबरदस्त है, अद्वितीय आला दर्जे की है। मज़ा आ गया देख के, एकदम मज़ेदार है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, उस विषय पर भी विचार कर लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं।
अब थोड़ा बात करेंगे हम नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना उतना ही ज़रूरी है जितना जानना और समझना पॉजिटिव चीज़ को ज़रूरी है। अगर आपने अपने पॉजिटिव चीज़ पर वर्क नहीं किया तो फिर आप अपने नेगेटिव चीज़ पर भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब नेगेटिविटी क्या है उसका सार्थक उपाय भी करना है। तो नेगेटिव चीज़ में अगर आप गौर करेंगे तो शुरुआती दौर से ना भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ रही है। अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी स्टार्टिंग फेज में संघर्ष रहता है, लेकिन हाँ, जो भी किया होता है अपने दम पर किया होता है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि जो भी आपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है, तरक्की को प्राप्त किया है, वो अपने ही दम पर किया है। डेफिनेटली 101% लिखित रूप से ले लीजिए आप। चलिए, ये तो हो गई बात। अब थोड़ा और आगे हम विचार कर ले और क्या चीज़ें हैं ये मैं थोड़ा देख लेता हूँ, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ लेता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी जो ना आप यहाँ देखोगे तो ये स्क्वायर साइन तो बना है लेकिन थोड़ा धूमिल है। मतलब आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के प्रॉब्लम्स आपके जीवन पर चलेंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का अर्थ हुआ, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जातक को थोड़ा सा ना प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा तनाव जीवन पर आ सकता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। इसके उपरांत और कुछ भी नहीं। इसके उपरांत थोड़ी थोड़ी राहु रेखा, इसका उपाय कर लेंगे ना तो जो वो दिक्कतें आती है, जो धन हानि के योग बनते हैं ना, वो धन हानि धन लाभ में परिवर्तित हो जाएगा और आपके जीवन पर पुनः फिर से ग्रोथ और तरक्की देखने को मिलने लगेगी। इस बात की भी गारंटी है। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे अगर हम देख लें और नेगेटिविटी क्या, थोड़ी सी बृहस्पति में गड़बड़ी, थोड़े धोखे मिल सकते हैं जीवन पर। तो धोखा विशेषतम ना मिले, धोखा ना मिलने के लिए कुछ सर्टन उपाय है, वो तो आपको बेशक कर लेने हैं। अभी मैं आगे विचार करूंगा, अभी मैं इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करूंगा। तो ये माइंड लाइन, ये है जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये राहु रेखा थोड़ा तनाव स्टार्टिंग फेज में दिया होगा। यहाँ पर आगे देख लूँ तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए 25-26 वर्ष की आयु से। थोड़ी थोड़ी राहु रेखा ने परेशान किया। मेन ग्रोथ 28-29 के बाद मिला है, उसके बाद निरंतर ग्रोथ किया आपने। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही भी थी, ये मान के चल लीजिए। अब 30 से 34 वर्ष की आयु में थोड़ी थोड़ी राहु रेखा भी थी। 34-35 के बाद फिर ग्रोथ जीवन पर दिख रहा और कंटिन्यू है, फिर कंटिन्यू। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है तो उसका उपाय डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी ये मंगल रेखा शानदार है, ये बचाव कराती है, जीवन पर तरक्की देती है, आयु लंबी है, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। नॉर्मल पारिवारिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा भी नहीं, मनी मैनेजमेंट प्रबल है। मंगल पर ये लाइन से थोड़ा बहुत टेंशन लेते हैं आप, ना लिया करें। बाकी ट्राइंगल्स है तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी इसके लिए आपको रेमेडी कर लेना है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी, और थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट 4 इंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। थोड़े बहुत ही टेंशन है, हाँ लोगों से संभल के डील करना है, थोड़े थोड़े धोखे मिल सकते हैं आपको। बाकी माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। एक समय के बाद भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। यहाँ पर थोड़ा ये स्क्वायर ठीक बन जाए तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। ये फिश शाइन तो जातक को बहुत अमीर बनाता है। ये सूर्य रेखा भी कमाल है, लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत शानदार है। सूर्य रेखा अच्छी, टैलेंटेड है। 36 के बाद भाग्य रेखा बेहतर रही है। यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक हैं, पराक्रमी है, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बने रहेगी। ये सब कुछ यात्राओं के योग थे। पानी से जुड़े हुए कार्यों से सफलता, लिकर संबंधी मामले से जुड़े हुए चीज़ों से सफलता, ऑयल के मामले में सफलता, ये सब आपको मिलेगा। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब की तरफ व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।